बात प्रशांत जी कर रहे थे, लेकिन अब अन्य पार्टी भी रोजगार की बात कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत जी एक ऐसे लीडर हैं, क्योंकि प्रशांत जी जो बात बोल रहे हैं उसको अपनाना उनकी मजबूरी है। क्योंकि बिहार में जो भी नेता हैं तो ये जाति धर्म या 5 किलो राशन के नाम पर ये लोग अभी तक वोट लेते आए थे। मुख्य मुद्दा से जो भटक गई थी सरकार, या किसी के ध्यान में नहीं था, या किसी को याद नहीं आ रहा था। यहाँ सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। कोई ढंग का अस्पताल नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या जो महिलाओं को भी रोजगार से दूर रखा गया है। या आप देखिए, इसके पहले ये वृद्धा पेंशन 400 रुपये के रूप में मिल रहा था, तो कब इसके पहले कहाँ कोई नेता बोला कि आप वृद्धा पेंशन ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रशांत जी 2000 रुपया ये अपने मुद्दा में लिखे हैं। इनका मुख्य मुद्दा हम लोगों का 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देना है। तब से आनन फानन में 1100 रुपया किया गया, और बाकी पार्टी भी फिर से और ज़्यादा पेंशन की बात कर रही है। और रोजगार की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार में आए, आप चूँकि सोशल मीडिया से हैं, आप देखते होंगे कि जब भी आते हैं तो यहाँ से ट्रेन देते थे सौगात में। कभी उनके मुंह से निकला नहीं कि बिहार के युवाओं को रोजगार बिहार में देना चाहिए। खुद उनके गुजरात में भी बिहारियों को पीटा जाता है, गाली दिया जाता है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, सभी जगहों पे, लेकिन कभी नहीं बोले। लेकिन आज कम से कम उनके मुंह से तो निकल तो रहा है कि चलिए बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देंगे। ये तमाम पार्टी के नेता या तमाम पार्टी के लीडर जो हैं, आज बिहारियों के लिए या बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार की बात अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी है। क्या लगता है, आज़ादी के बाद से कांग्रेस भी सत्ता में रही, राजद भी सत्ता में रही, और एनडीए से भाजपा और नीतीश की भी गठबंधन है, क्या अभी तक विकास नहीं हुआ है? जो विकास के सब बात करते हैं लेकिन सत्ता में सब रहे, क्या लगता है आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विकास की बात सत्ता लगातार रही है, ऐसा नहीं है। सरकारें यहाँ रही हैं और सरकार के द्वारा जो काम किया गया है, तो जो विकास बिहार को मिलना चाहिए। क्योंकि आप बिहार का इतिहास देखेंगे तो प्राचीन काल में बिहार से बेहतर राज्य कोई नहीं था। सबसे बेहतर राज्य था, बिहार से बढ़िया जगह कोई नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में समृद्ध बिहार था। प्राचीन काल में समृद्ध बिहार था, और वह बिहार जो था आज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी सरकार बनी या जो भी नेता हुए, या तो सिर्फ अपने पद के लिए बने रहे, या पार्टी या सत्ता कैसे रहेगी इसके लिए रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं उनके द्वारा कोई ढंग का काम नहीं किया गया, जिसके कारण से ये विकास की जो बात है या विकास का जो मामला है, ये सब चीज़ रह गया। सरकार बचाने में ये सभी लोग रह गए। तो अब जो प्रशांत किशोर जी जो प्लान लेके आए हैं, ये प्लान बिहार को बहुत आगे ले जाएगा। बिहार को अग्रणी राज्यों में लेके जाएगा, 5 अग्रणी राज्यों में लेके जाएगा पूरे देश में। इस तरह का हम लोग प्लान लेके आए हैं, इस तरह का व्यवस्था हम लोग लेके आए हैं, और उस व्यवस्था के तहत बिहार को आगे हम लोग लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरे बिहार वासियों को प्रशांत किशोर जी के बातों पे भरोसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं मिलेगा तो जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि हम लोग गारंटी कार्ड बना के दे रहे हैं। परिवार लाभ कार्ड का जो दे रहे हैं उसमें हम लोग एक परिवार में 15,000 रुपये की गारंटी है कि आपके परिवार में एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं को 5 लाख रुपया लोन दिया जाएगा, जिससे अपना वो बिजनेस करेंगी। 2000 रुपया पेंशन की बात है, किसानों के लिए है। तो ये सब मुद्दा को बताने के लिए हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं कि भाई पदयात्रा जो है, अभी तक चूँकि किसी के द्वारा पदयात्रा किया नहीं गया। बिहार में पदयात्रा अगर किसी नेता ने शुरू किया तो वो प्रशांत किशोर जी ने किया। और आज भी बिहार के हर प्रत्येक विधानसभा में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता ही या संभावित उम्मीदवार ही पदयात्रा करें। किसी पार्टी के द्वारा आज तक पदयात्रा यहाँ नहीं किया गया है। ये चुनावी भ्रमण लोग करते हैं, आते हैं और वोट मांगे चले गए। लोगों को मजबूरी था वोट देना, अब मजबूरी नहीं है। अब स्वतंत्र रूप से लोग मतदान करेंगे, जनसुराज को पसंद करेंगे, और जनसुराज की सरकार बनेगी तो हम लोग के पदयात्रा का भी कारण सफल होगा, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। क्या लगता है, जो ज़मीनी स्तर पर लोगों की समस्या होती है इस पदयात्रा से, वो जो भी भावी प्रत्याशी हैं वो लोगों के नज़दीकी से जानने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं? ये पदयात्रा का मतलब है कि लोगों से हम लोग मिलेंगे, लोगों की समस्या को सुनेंगे, और जब सरकार बनेगी तो एक जानकारी में रहेगा कि भाई इस गांव में इस तरह की समस्या है। तो हम लोग समस्याओं को अभी से ही चिन्हित करना शुरू कर दिए हैं। पदयात्रा के माध्यम से, गांव में मीटिंग के माध्यम से, कैंप लगा के, या परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से सभी समस्याओं को चिन्हित किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है। हम लोग ये इंतज़ार नहीं करेंगे, यह सरकार बनने के बाद कोई बहाना नहीं रहेगा
कि भाई अभी तो सरकार बनी है, अभी पहले हम सभी जगह से समस्याओं को पता करेंगे तब काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग सभी चीज़ पहले से तैयारी करके रखना चाहते हैं ताकि सरकार बने और उसी समय से ये काम शुरू हो जाए और लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाए। तो आपने देखा कि हरसिद्धि विधानसभा से भावी प्रत्याशी अवधेश राम जीते हैं और इन्होंने साफ तौर पे अपना प्रतिक्रिया रखा है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।